हेलो एवरीवन, अब आते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 देख लेते हैं क्या बोला है हमसे। क्वेश्चन नंबर 53 बोला है हमसे, अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इन एन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी इन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, इथेन अल प्रोपेन अल प्रोपेनोन ब्यूटेन ओन। और ये क्वेश्चन हमारा इस में आया हुआ है। क्या बोला है क्वेश्चन हमसे? क्वेश्चन हमसे बोला है अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड, जो मैं यहाँ पर चारों कंपाउंड दे रहा है इनको मैं यहाँ पर अरेंज करना है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी में। ठीक है, तो कौन कौन से कंपाउंड दिए हुए? देखो हमें यहाँ पर चार कंपाउंड दिए हुए हैं। सबसे पहले हमें यहाँ पर दिया हुआ है इथेन अल। सबसे पहले हमें यहाँ पर दिया हुआ है इथेन अल। दूसरा हमें यहाँ पर दिया हुआ है प्रोपेन अल, प्रोपेन अल। ठीक है, देखो एच एच मतलब जहाँ हमारे दो कार्बन आते हैं उसको हम बोलते हैं एच। देखो यहाँ पर हो गए हमारे दो कार्बन। ठीक है, इन हमारा कहाँ पर आता है? हमारा वहाँ पर आता है जहाँ पर हमारे सिंगल बॉन्ड। देखो यहाँ पर हमारा एक ही बॉन्ड है, हमारा यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है। ठीक है, अल अल हमारा कहाँ पर आता है? अल हमारा वहाँ पर आता है जहाँ पर आ रहा हो हमारा एल्डिहाइड। ठीक है, एल्डिहाइड का मतलब क्या होता है? एल्डिहाइड का मतलब होता है CHO, मतलब जहाँ पर हमारा अल आएगा वहाँ पर आता है हमारा CHO। ठीक है, अगर CHO में देखो तो आपको पता है कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में होता है हमारा डबल बॉन्ड। तो यहाँ पर जो हमारा कार्बन और ऑक्सीजन है उसके बीच में यहाँ पर हमारा डबल बॉन्ड है। ठीक है, और इस कार्बन से हमारा हाइड्रोजन अटैच है। ठीक है, और अब कार्बन के बॉन्ड कर देते हैं कंप्लीट। यहाँ पर आ जाएगा हमारा CH3, 3 और 1 4, 1 2 3 और 1 4। ये हो गया हमारे यहाँ पर इथेन अल का स्ट्रक्चर। अब हम बात करेंगे प्रोपेन अल के स्ट्रक्चर की। देखो प्रोप मतलब जहाँ पर हमारे तीन कार्बन उसको हम बोलते हैं प्रोप। 1 2 3 ये हो गया हमारे यहाँ पर तीन कार्बन। ठीक है, इन हमारा कहाँ पर आता है? हमारा वहाँ पर आता है जहाँ पर अगर हमारे सिंगल बॉन्ड। तो यहाँ पर देखो हमारे दो बॉन्ड है, दोनों यहाँ पर हमारे सिंगल बॉन्ड हैं। ठीक है, अल कहाँ पर आता है हमारा एल, जहाँ पर हमारा एल्डिहाइड ग्रुप। एल्डिहाइड ग्रुप का मतलब होगा जहाँ पर हमारा CHO, वहाँ पर आता है हमारा एल्डिहाइड, या बोलो वहाँ पर आता है हमारा अल। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या है? यहाँ पर हमारा कोई भी आगे यहाँ पर हमारा कोई नंबरिंग नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो हम मानेंगे जो हमारा एल्डिहाइड ग्रुप हमारा कार्बन की फर्स्ट पोजीशन पर लगा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर करेंगे नंबरिंग 1 2 3, हमने यहाँ पर कर दी नंबरिंग। एल्डिहाइड ग्रुप लगा हुआ है कार्बन की फर्स्ट पोजीशन पर। एल्डिहाइड ग्रुप मतलब हो गया कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में हमारा डबल बॉन्ड है। ठीक है, और कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में है हमारा सिंगल बॉन्ड। ठीक है, तो ये क्या हो गया? ये हो गया हमारा यहाँ पर प्रोपेन अल का स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर कर देंगे कार्बन के बॉन्ड कंप्लीट। इधर आ जाएगा हमारा CH2, 1 2 2 4, 3 और 1 4, 1 2 3 और 1 4। ठीक है, थर्ड कंपाउंड हमें यहाँ पर दिया हुआ है प्रोपेन ओन। थर्ड कंपाउंड हमें यहाँ पर दिया हुआ है प्रोपेन ओन। प्रोपेन ओन का मतलब क्या होता है? देखो जहाँ पर हमारा ओन आ रहा हो वहाँ पर आता है हमारा कीटोन। जहाँ पर आ रहा हो हमारा ओन वहाँ पर आता है हमारा कीटोन। ठीक है, देखो प्रो मतलब तीन कार्बन है। देखो 1 2 3, यहाँ पर हो गया हमारे तीन कार्बन। एन मतलब जहाँ पर हमारे सिंगल बॉन्ड हो। तो यहाँ पर हमारे दो बॉन्ड है, दोनों यहाँ पर हमारे सिंगल बॉन्ड है। ठीक है, ओन हमारा कहाँ पर आता है? हमारा वहाँ पर आता है जहाँ पर हमारा कीटोन। तो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में यहाँ पर हमारा डबल बॉन्ड है, तो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में आ गया हमारा डबल बॉन्ड। ठीक है, तो देखो इधर आ जाएगा, हम आप कर देते हैं कार्बन के बॉन्ड कंप्लीट। इधर आ जाएगा हमारा CH3, इधर भी आ जाएगा हमारा CH3, 3 और 1 4, 1 2 3 और 1 4, 3 और 1 4। ये किसका स्ट्रक्चर हो गया? ये हमारा यहाँ पर प्रोपेन ओन का स्ट्रक्चर। अब हम बात करेंगे ब्यूटेन ओन की। अब हम बात करेंगे ब्यूटेन ओन की। ठीक है, देखो ब्यूट मतलब जहाँ पर हमारे चार कार्बन उसको हम बोलते हैं ब्यूट। 1 2 3 और 1 4। देखो ये हो गया हमारे यहाँ पर चार कार्बन का मतलब हो गया ब्यूट। इन हमारा कहाँ पर आता है? हमारा वहाँ पर आता है जहाँ पर हमारे सिंगल बॉन्ड। तो यहाँ पर देखो हमारे सिंगल बॉन्ड है। ओन हमारा कहाँ पर आता है? ओन आता है हमारा वहाँ पर जहाँ पर हमारा कीटोन। ठीक है, और आपको देखो कीटोन का स्ट्रक्चर पता है। कीटोन का स्ट्रक्चर कैसा होता है? कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में हमारा डबल बॉन्ड होता है, और जो हमारे इस कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में हमारा डबल बॉन्ड होता है उसी कार्बन से हमारे दो कार्बन एटम और अटैच होते हैं। ठीक है, यहाँ पर भी क्या होगा? जो हमारा कार्बन है, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में हमारा डबल बॉन्ड होगा, और इस कार्बन से हमारे दो कार्बन एटम और अटैच होंगे। तो एक लगा हुआ है इधर, एक लगा हुआ है इधर। ठीक है, हम कर देते हैं यहाँ पर कार्बन के बॉन्ड कंप्लीट। इधर आ जाएगा हमारा CH3, 3 और 1 4, 1 2 3 और 1 4। इधर आ जाएगा हमारा CH2, 1 2 2 4। इधर आ जाएगा हमारा CH3, 3 और 1 4। ये हमारा यहाँ पर किसका स्ट्रक्चर हो गया? ये होगा हमारा यहाँ पर ब्यूटेन ओन का स्ट्रक्चर। तो ये होगा हमारा यहाँ पर प्रोपेन ओन का स्ट्रक्चर, ये होगा हमारा यहाँ पर इथेनॉल का स्ट्रक्चर, ये होगा हमारा यहाँ पर प्रोपेनॉल का स्ट्रक्चर, और ये होगा हमारा यहाँ पर ब्यूटेन ओन का स्ट्रक्चर। तो मैं यहाँ पर क्या बताना है? हमें यहाँ पर ये बताना है किस कंपाउंड की यहाँ पर हमारी सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी है, किसके अंदर? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के अंदर। ठीक है, मैं यहाँ पर अरेंज करके दिखाना है किसकी हमारी सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के अंदर, और किसकी हमारी कम रिएक्टिविटी है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के अंदर। ठीक है, तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन हम तभी बोलते हैं जब हमारा न्यूक्लियोफाइल आकर के अटैक करता है। अब न्यूक्लियोफाइल हमारा कौन सकता है? न्यूक्लियोफाइल हमारा वो सकता है जिसको न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्शन होगा। न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्शन कौन करेगा? न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्शन वो करेगा जिसके ऊपर हमारा नेगेटिव चार्ज होगा। मतलब हम यहाँ पर एक ऐसा आइटम ले लेते हैं जिसके ऊपर होता है हमारा नेगेटिव चार्ज। ठीक है, नेगेटिव चार्ज का मतलब हो गया OH ले लेते हैं। OH मतलब OH माइनस ले लिया। वो जो हमारा OH माइनस है ये हमारे यहाँ पर काम कर रहा है एज ए न्यूक्लियोफाइल। ये हमारा यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल
न्यूक्लियोफाइल की तरह यहाँ पर हमारा काम कर रहा है, ठीक है। तो न्यूक्लियोफाइल हमारा यहाँ पर एक ऐसा आइटम ढूंढ रहा होगा जिसके ऊपर हमारा पॉजिटिव चार्ज होगा, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर आपको पता है हमारा ऑक्सीजन है, इधर हमारा कार्बन है। आपको पता है हमारा कार्बन के ऊपर होता है हमारा प्लस चार्ज और ऑक्सीजन के ऊपर होता है हमारा नेगेटिव चार्ज। ऐसे आप देखो हमारा कार्बन और ऑक्सीजन है, कार्बन के ऊपर हमारा प्लस चार्ज, ऑक्सीजन के ऊपर हमारा नेगेटिव चार्ज। ऐसे इधर कार्बन है, कार्बन के ऊपर हमारा प्लस चार्ज, ऑक्सीजन के ऊपर हमारा नेगेटिव चार्ज। जैसे हमारा इधर है, कार्बन के ऊपर हमारा प्लस चार्ज और ऑक्सीजन के ऊपर हो गया हमारा नेगेटिव चार्ज, ठीक है। मतलब जो हमारा यहाँ पर ये OH माइनस हमारा इस कार्बन की तरफ जाकर के अट्रैक्ट करेगा, इस कार्बन जिस कार्बन के ऊपर हमारा पॉजिटिव चार्ज है उस कार्बन की तरफ हमारा OH माइनस वाला न्यूक्लियोफाइल जाकर के अटैक करेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले ये देखेंगे कि कहाँ पर हमारी सबसे कम इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है, ठीक है। जहां पर हमारी सबसे कम इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी होगी तो वहां पर हमारा न्यूक्लियोफाइल जाकर के इजीली अटैक कर सकता है, ठीक है। तो अब देखो हमारी इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है वो हम कैसे देखें। तो अब देखो आपको सिंपल एक चीज ध्यान रखना है। देखो अगर हम देखें CH3 होता है, CH3 होते हैं हमारे एल्काइल ग्रुप, CH3 होते हैं हमारे एल्काइल ग्रुप, ठीक है। और एल्काइल ग्रुप क्या करते हैं, एल्काइल ग्रुप हमारे इलेक्ट्रॉन लीजिंग ग्रुप होते हैं। जो हमारे एल्काइल ग्रुप होते हैं कैसे ग्रुप होते हैं, हमारे इलेक्ट्रॉन लीजिंग बोल सकते हो, आप बोल सकते हो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं, ठीक है। मतलब हमारा इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देते हैं, ठीक है। तो अब आप देखो सबसे पहले आप देखो हम देखो इथेनॉल, ठीक है। देखो सबसे ज्यादा यहाँ पर हमारा रिएक्टिव वो होगा जहां पर हमारा OH माइनस या बोलो यहाँ पर हमारा न्यूक्लियोफाइल आकर के हमारा इजीली अटैक कर देगा, वो हमारा सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा, ठीक है। अगर देखो हम इथेनॉल में देखें तो इथेनॉल में देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमारा CH3 है, एक हमारा कार्बन है। जैसे देखो यहाँ पर हमारा एक कार्बन है, इस कार्बन के ऊपर हमारा पॉजिटिव चार्ज है, मतलब इसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। पॉजिटिव चार्ज का मतलब होता है इसको इलेक्ट्रॉन की नीड है, ये किसी इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है, ठीक है। तो आप देखो इधर क्या है, इधर हमारा CH3, इधर हमारा कार्बन है। मतलब इस जो हमारा पर कार्बन है, एक कार्बन जो है इस कार्बन को एक हमारा यहाँ पर ये एल्काइल ग्रुप हमारा इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, ठीक है। ऐसे आप इधर देखो हमारा प्रोपेनॉल है, प्रोपेनॉल में अगर देखेंगे तो इधर क्या है, देखो 1 2 यहाँ पर हमारे 2 एल्काइल ग्रुप हैं, ठीक है। और इधर क्या देखो हमारा कार्बन ऑक्सीजन बीच में हमारा डबल बॉन्ड है, मतलब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमारे 2 एल्काइल ग्रुप हैं, ठीक है। मतलब अगर हम देखें इथेनॉल और प्रोपेनॉल में अगर हम कंपेयर करेंगे तो हमारा इथेनॉल है, इथेनॉल पे हमारा जल्दी OH माइनस या बोलो न्यूक्लियोफाइल आकर करके हमारा इजीली अटैक कर देगा। क्यों कर देगा, क्योंकि यहाँ पर हमारा एक ही एल्काइल ग्रुप, मतलब एक ही एल्काइल ग्रुप यहाँ पर हमारा इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, ठीक है। अगर देखते हैं देखो हम प्रोपेनॉल में देखेंगे तो प्रोपेनॉल में क्या है, देखो हमारा कार्बन है, इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन की नीड है, मतलब इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। इस कार्बन करें, इस कार्बन को हमारे 2 एल्काइल ग्रुप हमारे इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं, ठीक है। ऐसे आप देखो इधर देखो हमारा कार्बन है, इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, ठीक है। अब देखो इधर क्या है, देखो एक एल्काइल ग्रुप हमारा ये है, एक एल्काइल ग्रुप हमारा यहाँ पर ये, एक एल्काइल ग्रुप यहाँ पर हमारा ये है, ठीक है। अगर हम ब्यूटेनॉन में देखेंगे तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमारा 3 एल्काइल ग्रुप हैं, ठीक है। अगर हम प्रोपेनॉन में देखेंगे, प्रोपेनॉन में यहाँ पर हमारे 2 एल्काइल ग्रुप हैं, ठीक है। और प्रोपेनॉल में देखेंगे यहाँ पर हमारे 2 एल्काइल ग्रुप हैं। अगर हम इथेनॉल में देखेंगे तो यहाँ पर हमारा सिर्फ एक एल्काइल ग्रुप है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा एक एल्काइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, यहाँ पर हमारे 2 एल्काइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं, यहाँ पर हमारे 2 एल्काइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं, यहाँ पर हमारे 3 एल्काइल ग्रुप डोनेट कर रहे हैं, ठीक है। तो अब देखो हमें यहाँ पर क्या देखना है, हमें यहाँ पर ये देखना है कि यहाँ पर हमारी सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी है। ज़्यादा रिएक्टिविटी हमारी कहाँ पर होगी, ज़्यादा रिएक्टिविटी हमारी वहाँ पर होगी जहाँ पर हमारा कम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी। और कम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हमारी कहाँ पर होगी, कम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हमारी वहाँ पर होगी जहाँ पर हमारे कम से कम हमारे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप या वो लोग कहाँ पर हमारे कम से कम हमारे एल्काइल ग्रुप हमारे लगे हुए होंगे, ठीक है। तो देखो अगर हम इथेनॉल के अंदर अगर हम देखें तो इथेनॉल के अंदर क्या है, इथेनॉल के अंदर देखो सिर्फ हमारा एक ही हमारा एल्काइल ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है। ऐसे देखो प्रोपेनॉल में हमारे 2 एल्काइल ग्रुप है, मतलब अगर हम इथेनॉल प्रोपेनॉल और प्रोपेनॉन में कंपेयर करेंगे तो हमारा इथेनॉल फिर हमारा सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, फिर उसके बाद हमारा प्रोपेनॉल हमारा सबसे ज्यादा रिएक्टिव है। सबसे ज्यादा रिएक्टिव का मतलब हो गया ये हमारा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन फास्ट कर रहे हैं, फास्ट हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारा सिर्फ 2 ही एल्काइल ग्रुप हैं। जब यहाँ पर हमारे 2 एल्काइल ग्रुप तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर हमारा न्यूक्लियोफाइल का अटैक हो जा रहा है, हमारा यहाँ पर इजीली हो जा रहा है। जब यहाँ पर हमारा न्यूक्लियोफाइल का अटैक यहाँ पर हमारा इजीली हो जा रहा है तो यहाँ पर जो हमारा प्रोपेनॉल है तो ये हमारा यहाँ पर ज्यादा रिएक्टिव है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन की तरफ, ठीक है। ऐसे ही अगर हम इथेनॉल प्रोपेनॉल प्रोपेनॉन और ब्यूटेन उनके अंदर देखेंगे हमारा इथेनॉल है, फिर भी हमारा सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, फिर हमारा प्रोपेनॉल है वो हमारा ज्यादा रिएक्टिव है, फिर हमारा प्रोपेनॉन यहाँ पर हमारा सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, ठीक है। क्यों है, क्योंकि अगर हम देखो ब्यूटेनॉन अगर हम प्रोपेनॉन में अगर हम कंपेयर करेंगे तो हमारा ब्यूटेनॉन के पास क्या है, ब्यूटेनॉन के पास यहाँ पर हमारे सबसे ज्यादा एल्काइल ग्रुप है। सबसे ज्यादा एल्काइल ग्रुप मतलब हमारा यहाँ पर कार्बन, जिस कार्बन को हमारा पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमारी सबसे ज्यादा यहाँ पर हमारी इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है, ठीक है। अगर हम प्रोपेनॉन के अंदर देखेंगे, प्रोपेनॉन के अंदर सिर्फ यहाँ पर हमारे 2 एल्काइल ग्रुप है, यहाँ पर हमारे 2 एल्काइल ग्रुप मतलब हो गया यहाँ पर
हमारी इलेक्ट्रॉन की जो हमारी डेंसिटी है वो हमारी थोड़ी कम है, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी थोड़ी कम है, उसको हम कंपेयर करें ब्यूटेन ओन से। जब हमारी इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी यहाँ पर हमारी कम है तो यहाँ पर हमारा प्रोपेन ओन के अंदर यहाँ पर हमारा न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर हमारा इजिली आकर के अटैक कर दे रहा है, ठीक है। तो बोल सकते हैं जो हमारा ब्यूटेन ओन है वो हमारा सबसे कम रिएक्टिव है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन की तरफ, ठीक है। फिर हम बोल सकते हैं जो हमारा प्रोप एन ओन है वो हमारा सबसे कम रिएक्टिव है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन की तरफ। फिर हम बोल सकते हैं जो हमारा प्रोपेन अल है वो हमारा ज़्यादा रिएक्टिव है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन की तरफ। और फिर हम बोल सकते हैं जो हमारा इथेन अल है वो हमारा सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन की तरफ, ठीक है। तो आप बोल सकते हो यहाँ पर सबसे ज़्यादा कौन रिएक्टिव है, सबसे ज़्यादा यहाँ पर हमारा इथेन अल यहाँ पर हमारा सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, ठीक है। फिर हमारा प्रोपेन अल यहाँ पर हमारा सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, फिर प्रोपेन ओन यहाँ पर हमारा सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, और फिर ब्यूटेन ओन यहाँ पर हमारा सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन की तरफ। क्यों है, क्योंकि यहाँ पर हमारे एल्काइल ग्रुप है, मतलब यहाँ पर हमारे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ठीक है। बस यही पूछा था हमसे क्वेश्चन नंबर 54, हमें यहाँ पर अरेंज करके दिखाना था, तो हमने यहाँ पर अरेंज करके बता दिया कौन सा यहाँ पर हमारा सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, कौन सा यहाँ पर हमारा सबसे कम रिएक्टिव है, ठीक है। तो बस यही पूछा था हमसे क्वेश्चन नंबर 53, ठीक है। थैंक यू।